चालू हो गया। देखो जैसे आज का हमारा टॉपिक है लासा और मासा, एलसीएम और एचसीएफ। छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छे से सीखने का मौका है, ध्यान से देखें। जैसे लघुत्तम समापवर्त, इसमें कोई संख्याएं दी हैं 16, 40 और 96, इनका हमें लासा निकालना है। तो सबसे पहले इस संख्याओं को इस तरह का स्ट्रक्चर बनाओ और उसमें लिख लो 16, 40 और 96। अब इसमें हमें सबसे पहले 2 के भाग से शुरुआत करनी है। 2 का भाग देना है सबसे पहले। 2 का भाग किसी भी संख्या में देंगे तो टेबल नहीं पढ़ पा रहे हो या टेबल से ऊपर की बात है, अब 40 2 के पढ़ाने में नहीं आता है, तो सीधा है कि आप उस संख्या को आधी आधी लिखती जाओ, लेकिन दशमलव का प्रयोग नहीं करना है। जिनमें भाग नहीं जा रहा है उस संख्या को यों की त्यों उतार लेंगे। देखते हैं कैसे। 2 का भाग देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 का यहाँ देंगे 40 में तो डायरेक्ट 20 लिखो, और 96 है, अलग भाग दे सकते हैं या ऐसे ही दे सकते हैं या आधा डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 2 का भाग 9 में देंगे, 2 अट्ठे 16, नहीं 2 का भाग 9 में कितने बार जाएगा, 4 बार, 2 चौक 8, 4 ये लिख लिया, एक इधर आएगा, 2 अट्ठे 16 मतलब 48, आधा ही होता है, 48 दूनी 96। फिर 2 का दे लो, 2 चौक 8, फिर यहाँ पर 10 और यहाँ पर 24 दूनी 48। फिर 2 का भाग देंगे यहाँ, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 का यहाँ पर 12। फिर 2 का देंगे, 2 एकन 2, 5 में नहीं जाता तो 5 को यों के त्यों उतार लो यहाँ, 12 में जा रहा है, 2 छिक्के 12। अब देखो अभी किसी में जा रहा है, हाँ जा रहा है 6 में, 2 5 यों के त्यों, 2 तिया 6। अब 1 5 और 3 है, इसमें भाग सबसे पहले 3 का, 1 यों के त्यों, 5 में नहीं जाएगा, 3 एकन 3। अब 5 का भाग 1 1 1, यानी तीनों संख्याओं की जगह हमें 1 1 प्राप्त हो गया। अब हम इनका लासा चेक करेंगे, तो यहाँ से इनके गुणा करने हैं हमें। 2 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार है 2, 5 बार हो गया, और 3 है 1 बार और 5 है 1 बार। अब इनके गुणा कैसे करेंगे, बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं। जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, इसके बाद 3 आ रहा है तो कोई बात नहीं, 32 तक गए, 32 लिख लो पहले। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, गुणा 5 15। अब इनका गुणा करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। 15 का गुणा यहाँ सीधा कर लो, 15 दूनी 30 और 15 3 45 और 3 48, 480। चेक कर लें दोबारा, 15 दूनी 30, हासिल 3, 15 3 45 और 3 48, 480 लासा आ गया। इस तरह के और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे उदाहरण में कोशिश करें करने की, दूसरा तीसरा। जैसे यहाँ संख्या है 15 20 25 30, यहाँ है कोई संख्या 12 18 22 36, आदि के निकाल के देखें और उत्तर बताएं। अब इसके बाद दूसरा टॉपिक है, इसके साथ ही है, इसी तरह का है, महत्तम समापवर्त्य HCF। इसमें क्या होता है कि इसकी 2 विधि होती हैं। तो जो दूसरी विधि है भाग विधि, वो थोड़ी कठिन है, तो पहले बच्चों को गुणनखंड से ही, अभाज्य गुणनखंड से ही सिखाते हैं। तो इसे देखो, इसमें क्या है, जैसे 3 संख्या है 50 25 50 और 125 का मासा निकालना है, महत्तम समापवर्त HCF। तो क्या करें, हमने 25 50 और 125 को अलग अलग यहाँ एक साथ लिख रहे थे लासा में, हम जितनी भी संख्याएं थी यहाँ अलग अलग इनके गुणनखंड करने हैं हमें। यहाँ एक साथ गुणनखंड किए थे, यहाँ अलग अलग करने। तो इसमें 25 में किसका भाग जाएगा, 3 का जाएगा नहीं, 4 का जाएगा नहीं, 2 का जाएगा नहीं, 5 का जाएगा। 5 पंजे 25 और 5 एकन 5, 5 गुणा 5, इसके जो फैक्टर हुए गुणनखंड वो 5 गुणा 5 हुए। अब 50, 50 में 2 का भाग देंगे 25 बार, फिर वही 25 आ गया तो 5 बार और 5 एकन 5, इसके फैक्टर हुए 2 गुणा 5 गुणा 5। अब 125, इसमें देखें 3 का नहीं जा रहा है, 2 का नहीं जा रहा है, 5 का ही जाएगा। लास्ट में अगर 5 है या 0 है तो ज़्यादातर
लास्ट में 0 और 5 है तो ज़्यादातर भाग 5 का जाएगा, 3 का में भी जा सकता है, चेक करना। 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 से वही 25 आ गया, 5 25, 5 एकन 5। अब हम इनके गुणनखंड यहाँ लिख देते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5। अब यहाँ लिखेंगे छोटा सा सा या HCF बराबर, इनमें ये देखो तीनों संख्याओं के जो गुणनखंड हुए हैं इनमें समान कौन है, देखो एक तो ये 5 वाली लाइन है, यों की त्यों दिख रहा है। अब दूसरी ये वाली भी समान है, अब यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है माना जाए तो, लेकिन मैचिंग नहीं हो रही, तो ये इन तीनों में से एक 5 यहाँ और इन तीनों में से एक 5 और ये 5 पंजे 25, जो मासा आया HCF वो कितना आया 25। कहीं कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं। एक बार फिर से इसके उदाहरण दे रहे हैं हम घर से करने को। पहला दूसरा, पहला है आपको 120 240 का मासा याद करना है, और यहाँ छोटा सा 15 20 25 का मासा याद करके उत्तर बताना है। सिर्फ छोटे बच्चों के लिए वीडियो है, समझ सकते हैं, कहीं कोई समस्या है दोबारा वीडियो को देखकर समझें। धन्यवाद।